नमस्कार, मैं प्रिया तैल। आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। हमारे खास शो राष्ट्र के हित यानी राजहित में आप सभी का स्वागत है। भारत अनेक धर्मों का देश है। मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा पिछड़ा समुदाय है। ये समुदाय अभी भी अपनी प्राचीन रूढ़वादी विचारधारा में उलझा हुआ है। मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में सबसे ज्यादा शिक्षा का पिछड़ापन नजर आता है। साथ ही जो महिलाएं पढ़ी हुई हैं, उन महिलाओं के लिए भी एक सीमा तय की गई है। एक रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाएं घर के काम करती हैं और 4 दीवारियों में रहती हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मुस्लिम महिलाएं अपनी ही अगलावादी सोच का शिकार होती जा रही हैं? आखिर क्यों मुस्लिम समाज महिलाओं को पुरुष जितना सम्मान नहीं दे पाता? क्यों मुस्लिम समुदाय को महिलाओं की आजादी जरूरी है, ये बात समझ नहीं आती? और कब तक मुस्लिम समुदाय अपनी छोटी सोच की वजह से महिलाओं को दबाता रहेगा? इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुस्लिम महिला अपने ही समुदाय की सोच के नीचे दबी। कब तक मुस्लिम महिलाओं को दबाया जाएगा? कब मुस्लिम महिलाएं 4 दीवारी से आएंगी बाहर? देश के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की हालात को जानने के लिए कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पूर्व जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। इसे सच्चर कमेटी का नाम दिया गया था। इस सच्चर समिति की एक रिपोर्ट ने चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर मुस्लिम महिला घर के काम करती हैं। मुस्लिम समाज में आज भी अधिकतर महिला पुरुषों के सामने बाहर जाकर काम करने में सक्षम नहीं है और इसकी बड़ी वजह जो सामने आती है वो है शिक्षित नहीं होना। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन 2019-10 के मुताबिक भारत में प्रति 1000 कामकाजी महिला में केवल 101 ही मुस्लिम है। फरवरी 2016 में लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि बाकी समुदाय के मुकाबले कामकाजी लोगों में मुसलमानों की हिस्सेदारी सबसे कम है। बाय वीडियो 2। एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 70% मुस्लिम महिलाएं अपने घर की 4 दीवारी के भीतर ही काम करती हैं। वहीं बाकी समुदाय में इसका राष्ट्रीय औसत लगभग 51% है। शिक्षा के मामले में भी मुस्लिम महिलाएं पीछे हैं। साल 2011 की जनगणना में महिला का राष्ट्रीय औसत 65.46% था। वहीं मुस्लिम महिलाओं में ये दर लगभग 51% था। अगर पूरे भारत की महिलाओं की बात की जाए जो बाहर जाकर काम कर रही हैं, उनकी हिस्सेदारी की बात की जाए तो विश्व बैंक के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे कम महिला कामगारों की हिस्सेदारी वाले देशों में शामिल है। वहीं साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की नेशनल लेबर फोर्स में महिलाओं की संख्या लगभग 15 करोड़ है। देश के समूचे वर्कफोर्स का ये केवल 1/3 हिस्सा है। यानी भारत में 15 साल से ऊपर की 1/3 से भी कम लड़कियां और महिलाएं या तो नौकरी कर रही हैं या नौकरी तलाश रही हैं। वहीं 2011 की जनगणना के बाद महिलाओं की हिस्सेदारी में और गिरावट भी देखने को मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में करीब 30% भारतीय महिलाएं कामकाजी थी। साल 1990 से 2005 के बीच यानी 1.5 दशक में इसमें 2% की वृद्धि हुई है। वहीं 2005 से लेकर 2015 के बीच लगातार गिरावट के साथ ये 22% पर पहुंच गया। 2020 में कोरोना महामारी और इसके कारण हुई सख्तियों के बीच इस रिकॉर्ड में और गिरावट आई है। वहीं शिक्षा की कमी और 4 दीवारी में जीवन बिता रही मुस्लिम महिलाओं में देखा गया है कि ये इतनी जल्दी शादी हो जाती है और गर्भ ग्रहण भी जल्दी कर लेती हैं। भारत में कम उम्र की लड़कियों का बच्चे पैदा करना एक हैरान कर देने वाली बात नहीं है,
लेकिन हकीकत में महिला स्वास्थ्य की दृष्टि से ये चिंता का विषय है। कम उम्र की लड़कियां जब गर्भ ग्रहण करती हैं तो केवल उनके शरीर पर असर नहीं पड़ता, बल्कि मानसिक जद्दोजहद से भी उन्हें गुजरना पड़ता है। पहले के मुकाबले मुस्लिम समुदाय में ये स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है, लेकिन अच्छी नहीं। आज भी मुस्लिम समुदाय की लड़कियां अपने ही समाज की छोटी सोच के आगे दबने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट टाइम न्यूज़ नेशन। भारत देश में जहां महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, वहां मुस्लिम समुदाय अपने ही समाज की महिलाओं को घर से बाहर निकलने में पाबंदी लगा रही है। इसके लिए जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं शिक्षित हो, ताकि घर से बाहर निकलने के लिए आवाज उठा सकें और अपने ही समाज की अगलावादी सोच को से बच सकें। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।